मतलब ये पिछले 4 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत के ऊपर जो हमला भी हुआ है, उनका ये सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी उन पर हमले करा रही है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप कोई भी लगाए, मैं इस बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कहीं भी किसी के ऊपर हमला होना ना होना, उसका प्रशासन इस बात की जांच करे और जो दोषी हो वो भुगतेगा। पर मुझे नहीं लगा कि इस तरीके की वारदात कोई भी करता हो या किसी के भी साथ करता हो। ऐसी बात की जांच होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, किसी के भी साथ कोई भी वारदात हो। पलवल में अटवा मोड़ के पास किसानों का आंदोलन चल रहा है। उनका ये कहना है कि उन्होंने आमंत्रित भी किया, उन्होंने कई बार मीडिया के सामने भी कहा है कि हम यहाँ के विधायक, तो जिले के 3 विधायक हैं, जिले के तीनों विधायकों को आमंत्रित करें हमारे आंदोलन में आए और हमें बताया कि कृषि कानून किस प्रकार से सही है। देखिए, सभी को पूरी जानकारी, खुला न्योता है, कोई भी आकर के बात करे। ये किसानों के हित के लिए, ये हमारी केंद्र की सरकार ने, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसानों के हित के लिए ये कानून, लेकिन कोई समझना ना चाहे तो नहीं समझता, लेकिन जो समझना चाहें वो समझ भी रहे हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे देश के कृषि मंत्री जी ने खुला आमंत्रण दे रखा है, कभी भी आकर के सरकार के स्तर पर वार्ता करने के लिए सभी तैयार है। नहीं, किसानों का सीधा सीधा ये कहना है, उन्होंने ये भी कहा है कि हम दीपक मंगला विधायक पलवल, प्रवीण डागर विधायक हसीन, हसनपुर विधायक जगदीश नायर, तीनों को खुला न्योता दे रहे, बल्कि साथ में उनसे उन्होंने कहा कि हमारे आंदोलन में आकर हमें मैंने ऐसी कम से भी कम 100 से 125 जगह मेरी बात हुई है। किसान संतुष्ट हुए हैं और आज किसान अपने काम में लगे हुए हैं। ये जो, और फिर कहीं कोई किसी तरह की, मैं आपको भी बता सकता हूं, जो एक झूठा भ्रामक प्रचार किया जा रहा था कि किसानों की ज़मीन जब्त हो जाएगी। धारा 8 जो इस अधिनियम की धारा 8 है, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा पड़ा, इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता कि किसानों की ज़मीन चली जाएगी, किसानों की ज़मीन ले लेंगे। फसल से इकरार होगा, किसानों की ज़मीन से कोई इकरार नहीं होगा। केवल झूठा भ्रामक प्रचार ना हो, इसके लिए कभी भी कहीं भी किसी भी स्तर पर, और ऐसी हमारी जगह जगह किसान संगठनों से भी, किसान नेताओं से भी, किसानों से भी, व्यक्तिगत तौर पर भी और वैसे भी हम जगह जगह, केवल मैं ही नहीं, सभी बात भी कर रहे हैं, कृषि विशेषज्ञ भी बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चा, उनकी तरफ से एक किस्म की नई डेट शीट भी आ गई है। डेट शीट के मायने बताया था आपको, 5 तारीख को FCI बचाओ दिवस मना रहे हैं, FCI का घेराव करेंगे। 10 अप्रैल को KMP का 24 घंटे के लिए बंद करेंगे। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाएंगे। 14 अप्रैल को संविधान बचाओ दिवस भी मनाएंगे, पलवल के भी किसान। तो उसमें 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, उसमें क्या स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए, कहीं भी किसी को अपना विरोध करने का अधिकार है और मुझे नहीं लग रहा कहीं भी कोई स्थिति तनावपूर्ण, और नहीं, जो तनावपूर्ण करने वाले जो लोग होंगे वो तो शांति, वो तो कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक हमारा शांतिपूर्वक ही होगा, शांतिपूर्वक ही होगा। अब शांतिपूर्वक बैठे हैं। क्या आने वाली स्थिति तो ऐसा लगता है कि वो धरने पर बैठे रहेंगे? उन्होंने अपनी होली का त्यौहार भी धरने पर मनाया है और उन्होंने ये भी कहा कि दिवाली भी हम यही धरने पर मनाएंगे, और 8 महीने का उन्होंने टाइम भी दे दिया। देखिए, अपना सभी को अपनी बात रखने का, बात कहने का, प्रजातंत्र में अपनी बात का विरोध करने का अधिकार है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि आपस में बात हो करके सुलटे, और बात के लिए खुला आमंत्रण भी दे रखा है और मुझे लगता है कि इसका कहीं ना कहीं ठीक ढंग से भी समाधान निकलेगा। जैसे कि पलवल के किसानों ने जो आंदोलन कर रहे हैं अटवा मोड़ पर, धरना स्थल पर आपको आमंत्रित किया है, क्या आप वहाँ पर आने वाले भविष्य में जा सकते हैं? मेरी सभी जगह सभी किसान नेताओं से, किसान लोगों से बात हो रही है, कहीं सब जगह बात भी हो रही है, सभी जगह उनको समझाया भी जा रहा है। बहुत धन्यवाद। और यहाँ की, मेरा आपसे भी अनुरोध है कि यहाँ की स्थिति शांति रहे, बढ़िया रहे, इसके लिए आपकी तरफ से भी अपील होनी चाहिए कि सबको शांति। हम मीडिया से जुड़े हुए